गहरी सांस लेते हुए श्री राज शर्मा जी या तारतम का जप करते जाएंगे। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। श्री गुम्मट जी की सेवा मेरे सामने दिखाई दे रही है। मैं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक गुम्मट जी की सेवा ध्यान से देख रही हूँ। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धामधनी के जो साविस की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करने लगती है, मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। शिवराज जी के बाहों के आलिंगन में लिपटे हुए प्रेम की मदहोशी में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह आँख खोली तो देखती हूँ राज्य मेरे साथ में नहीं है। अपने कक्ष से मैं बाहर निकली, पिपलिये से होते हुए मध्य चौपड़ी में पहुंची, रंग पर वाली मंदिर के अंदर प्रवेश करती हूँ। अन्य सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। सिराज शर्मा जी शैया से उठकर एक कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। मैं सिराज जी के पास आकर बहुत ही प्रेम से मिलती हूँ। सिराज जी का सुंदर स्वरूप देखने लगी। किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर स्वरूप, सुंदर गोरे चरण कमल फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। चरणों की तली केड़ियां गहरी लालिमा से युक्त है। ऐसा लग रहा है जैसे चरणों में कुमकुम लगाए हुए हों। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। धामधनी ने भी चरणों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। इस प्रकार सुंदर गोरे चरणों की शोभा देख रही हूँ। फूल की पंखुड़ी से कोमल है। धामधनी ने केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है। अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। श्वेत रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है। दामन में अनेक रंगों की कसीदाकारी की हुई है। अनेकों रत्न जड़े हुए हैं।
किशोर अवस्था के अनुरूप कोमल पतली कमर में हल्के हरे रंग की पटुका धारण किए हुए हैं। कमर से ऊपर जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी कशीदाकारी दिख रही है। धामधनी के कोमल उज्ज्वल वक्षस्थल पर सफेद रंग का जामा और भी सुंदर लग रहा है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी बहुत सुंदर लग रही है। धामधनी ने अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। जामा हाथों की कलाई तक शोभायमान है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाथों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। इस प्रकार मैंने दोनों हाथों की शोभा देखी। सिराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, गोरा मुखारविंद बहुत ही सुंदर लग रहा है। नासिका सुंदर आकृति लिए हुए है। कोमल होंठ लालिमा से युक्त हैं। सुंदर कान, काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर हैं। सिंदूरिया रंग की पाग शीश कमल पर बहुत ही सुंदर लग रही है। राज्य का स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के समान लग रहा है। अब मैं श्री श्यामा जी के सामने आकर उनका स्वरूप देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल, अत्यंत गोरे चरण हैं। नाक तली लाल एड़ियां, ऐसा लग रहा है जैसे चरणों में कुमकुम लगाई हुई हो। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। गोरे चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरी रंग की चरनियां अनेक रत्नों से युक्त है। अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। सिंदूरिया रंग की साड़ी बेशुमार रत्नों से युक्त है। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत कोमल पतली कमर है। पेट पसली बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल गौर वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। साड़ी आधी चरनिया को ढकती हुई पीछे पीठ से होते हुए सिर तक गई है।
साड़ी का आधा घूंघट लेते हुए फिर वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी गोर बदन पर बहुत सुंदर लग रही है। अनेक रत्नों की चित्रकारी से युक्त है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बाजू, कोहनी, कलाई बहुत ही सुंदर गोरे हैं। अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है, इसलिए हाथ भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर हाथ, उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां और जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा दिखती हूँ। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें गौर मुखारविंद में बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल गुलाबी होंठ, गोरे गाल, सुंदर कान बहुत ही आकर्षक हैं। बालों की सुंदर चोटी कमर तक लटक रही है। साड़ी का आधा घूंघट लिए वे श्री श्यामा जी सौंदर्य और सादगी की प्रतिमूर्ति लग रही हैं। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखा। अब श्री राज श्यामा जी उठकर तीजी भूमि जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री राज श्यामा जी के साथ हम सखियां भी पूर्व दिशा की तरफ चलने लगते हैं। त्रिपोलिये से होते हुए मध्य का आधा चौक पार किया, फिर किनारे का पूरा चौक पार करके पंचमहलों के सामने पहुंच गए। पंचमहलों के मध्य त्रिपोलिये से पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं। गोल हवेलियों के मध्य से गुजर रहे हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब, रंग बिरंगे मंदिरों की दीवारें, दरवाजे और नीचे जगमगाते हुए फर्श की अद्भुत शोभा है। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें प्रकाशित हो रही हैं। इस प्रकार गोल हवेली चौरस हवेली के मध्य से होते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। पांचवी से चौथी भौम, चौथी से तीसरी भौम आ जाते हैं। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से 28 स्तंभ के चौक में आ गए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पे आ गए। धेलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। छोटे बड़े असंख्य प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। धाम धनी को देखकर बहुत आनंदित होकर खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पिया पिया धनी धनी पुकार रहे हैं। सामने हवा में उड़ते हुए असंख्यों रंग बिरंगे पक्षी मधुरवाणी बोलते हुए धाम धनी का दर्शन कर रहे हैं। मैं श्री राज्य के दाहिनी तरफ राज्य का हाथ पकड़कर खड़ी हूँ। हम सखियां भी पशु पक्षियों को देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री राज्य सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, सबको तृप्त कर देते हैं। अब वापस मुड़कर देहलान में आते हैं। देहलान में सिराज जी नूर की चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। 4 सखियां उनके साथ रुकती हैं।
बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आ गईं। चार सखियां उनके साथ रुकती हैं। बाकी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने के लिए दोनों हार मंदिरों में जाती हैं। मैं सिराज जी के साथ रुक गई हूँ। सिराज जी के कोमल चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहना रही हूँ। तो कैसे फूल की पंखुड़ी से भी कोमल चरण है। अब सिराज जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर अलग अलग नगों की बहुत सुंदर मुंदरियां पहना रही हूँ। सिराज जी के हाथों को स्पर्श करते ही बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कुछ करण सा निकलकर राज जी के हाथों से मेरे हाथों में प्रवाहित हो रहा है। सिराज जी की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई, जिसमें अनेक नगों की दुगदुगी शोभायमान है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। आभूषण पहनाते समय सिराज जी लगातार मेरे स्वरूप को देखे जा रहे हैं। अब मैं सिराज जी के गले में 5 हार क्रमशः पहनाने लगती हूँ। सिराज जी के अत्यंत नजदीक आकर सबसे पहले मोतियों का हार पहनाया, फिर नीलवी का हार पहना रही हूँ। मेरा मुख सिराज जी के मुख के अत्यंत नजदीक आ जाता है। सिराज जी के श्वासों की खुशबू मुझे मोहित कर रही है। हीरा का हार पहनाई। हार पहनाते समय जैसे ही मेरा मुख राज्य के मुख के नजदीक आया, मेरे गाल राज्य के मुख के नजदीक आए। राज्य मेरे गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। माणिक्य और लहसुनिया के हार भी पहना दिए। अब श्रीराज जी के पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा हुआ है। माथे पे सुंदर कंचन रंग का तिलक लगा दी। कानों में लाल रंग की बाला पहनाती हूँ, जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित करने के पश्चात श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर गोरी चरण है। लालिमा से युक्त चरणों की तली लाकेड़ियां, हीरे के समान जगमगाते हुए नाखून, गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला की अद्भुत शोभा दिख रही है। टखने से घुटने तक केसरिया रंग की जार बहुत ही सुंदर जगमगा रही है। घुटने से कमर तक जामे का दावन बहुत ही सुंदर सफेद रंग का है, जिसमें से केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कोमल पतली कमर में हल्के हरे रंग की पटुका बहुत सुंदर लग रही है। आसमानी रंग की पिछोरी वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार। 5 हारों में एक एक दुगदुगी शोभायमान है।
दोनों बाजुओं में बाजूबंद है। 5 रंग के फुम्मक बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्रीराज जी जब अपने हाथों को हिलाते हैं तो 5 रंग के फुम्मक हिलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। हाथों की कलाई में पहुंची, इसमें अनेक नगों की दुगदुगी शोभायमान है। अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की दिख रही हूँ। श्रीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, कंचन रंग का तिलक बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर आकृति लिए वे नासिका, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त होंठ, दोनों गोरे गोरे गाल, गोरे गालों से लालिमा झलक रही है। लाल बाला से युक्त सुंदर कान, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाख, दुगदुगी और कलगी बहुत ही सुंदर लग रही है। दुगदुगी से माणिक के लाल रंग की किरणें निकलती हुई दिख रही हैं। इस प्रकार श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखकर अब मैं जल्दी से आसमानी रंग के मंदिर में आती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषण पहनाने लगती हूँ। श्री श्यामा जी के गोरे चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण पहनाए। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। इस प्रकार गोरे चरणों में ये आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हरी रंग की चरणियां अनेक रत्नों से युक्त है। श्री श्यामा जी की कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहना दी। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार, चंपकली का हार, फिर मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार। इस प्रकार जगमगाते हुए 7 हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। हाथों में कोहनी से कलाई के बीच में क्रमशः 4 आभूषण पहनाती हूँ। कंगन, 9 चूड़, 9 घड़ी और पहुंची। इन सभी आभूषणों में अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। उज्ज्वल हस्त कमल की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाती हूँ। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाई। इसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी श्री राज जी का सुंदर मुखारविंद चुपके से दिखती हैं। श्री श्यामा जी के नाखून रत्नों के समान मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के दिखते हैं। उसमें भी एक रंग के अंदर अनेक रंगों की डिजाइन बनी हुई है। इस प्रकार नाखून भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। दोनों हाथों में आभूषण पहनाया। अब श्री श्यामा जी के मुखारविंद की शोभा देखते हुए आभूषण पहना रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद है। माथे में लाल बिंदी लगाई।
मांग के नीचे पानरी का आभूषण पहनाई, सोने के जंजीर से युक्त स्वर्ण पट्टिका दोनों तरफ लगाई, सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण पहनाती हूँ जिसमें माणिक का नग है। लाल रंग की किरणें साड़ी में से निकलती हुई दिख रही हैं। बालों की सुंदर चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ दी। कानों में पानरी झुमका पहनाती हूँ। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण पहना रही हूँ, इससे सोने की जंजीर कानों के पास गई है। अत्यंत उज्जवल कोमल दोनों गाल बहुत ही गोरे हैं। गुलाबी होंठों पर लटकती हुई मुरली की रिंग बहुत सुंदर लग रही है। इस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप नई नवेली दुल्हन के समान, 16 साल की राजकुमारी के समान लग रहा है। इस प्रकार से श्यामा जी को श्रृंगार करा के अब मैं अपने मंदिर की तरफ जाती हूँ, जहाँ एक मेरी प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। एक दूसरे के सिर पर राखड़ी पानड़ी पहनाया, एक दूसरे के नाक में बेशर, कानों में झुमका पहनाते हैं। एक दूसरे के गले में जगमगाते हुए हार, हाथों में बाजूबंद पहनाते हैं। हाथों में कंगन चूड़ियां नवघड़ी पहुंची पहनाते हैं। उंगलियों में बहुत सुंदर अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाते हैं। इस प्रकार अब मैं दर्पण के सामने बैठकर अपने श्रृंगार को चेक कर रही हूँ कि मैंने ठीक से पहना कि नहीं पहना। मेरा सुंदर स्वरूप, किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप, अनेक रंगों की साड़ी चोली चनियों से बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे माथे पर पानड़ी, सिर पर राखड़ी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे में बिंदी, नासिका में बिसर, कानों में झुमके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरा स्वरूप किशोर अवस्था के अनुसार लग रहा है। वक्षस्थल पर जगमगाते हुए सातों हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कोमल बाजुओं में बाजूबंद कंगन चूड़ियां नवघड़ी पहुंची बहुत सुंदर लग रहे हैं। अपनी पतली कमर में मैंने कमर पट्टी का धारण कर ली। गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहन लेती हूँ। अनवट बिछिया भी धारण कर लिया। इस प्रकार मेरा स्वरूप भी 16 साल की सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। इस प्रकार अन्य सखियां भी तैयार हो जाती हैं। सभी सखियां मिलकर आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के पास जैसे ही पहुंचे, श्री राज जी उठकर सामने आते हैं। बहुत ही प्रेम से आदर पूर्वक श्री श्यामा जी को दोनों हाथों से पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। धाम धनी श्री श्यामा जी एवं हम सखियों का बहुत आदर करते हैं। श्री श्यामा जी की मांग में राज्य सिंदूर भरने लगते हैं। श्यामा जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तत्पश्चात श्री राज्य मेरी मांग में भी सिंदूर भरने लगते हैं।
मैं आंखें बंद करके इस सुंदर एहसास को अनुभव करती हूँ। अन्य सखियों के भी नाक में सिंदूर लगा दिया। अब चबूतरे पर विराजमान होकर मेवा मिठाइयाँ रोकते हैं। श्री राज श्यामा जी सखियां आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए एक दूसरे का सुंदर स्वरूप देखते हुए मेवा मिठाई आरोग रहे हैं। तत्पश्चात उठते हैं, दहलान से होते हुए पड़साल में आते हैं। हरे पीले मंदिर के सामने झरोखे को पीट देते हुए कंचन रंग का सिंहासन रखा है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। कुछ सखियां उनके साथ में दाएं बाएं बैठी हैं। नवरंगबाई की जुत्त की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर सामने विराजमान हो जाती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आकर धामधनी के आधिमुख का दर्शन करते हैं, प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। हम सखियां अब प्रस्थान करती हैं। दहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरी हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर में आकर तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली घूम आ गए। दहलान से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। धाम दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरने लगते हैं। आभूषणों की मधुर ध्वनि राज्य की जीभों में बैठे बैठे सुन रहे हैं। चांदनी चौक में आकर दाहिने तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में चलने लगते हैं। चांदनी चौक में हीरे मोती के समान जगमगाती हुई बहुत ही सुंदर रेती बिछी हुई है। रेती की शोभा देखते हुए हम अमृतवन पहुंच जाते हैं। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगते हैं। अमृतवन में अनेक फलों के वृक्ष लगे हुए हैं। सखियां फल तोड़कर खाने लगती हैं। बाद में देखती हैं तो फल तो वैसे का वैसा लगा हुआ है, एक भी फल कम नहीं हुआ। इस प्रकार अब जाम्बूवन पहुंच गई। दौड़ते खेलते हुए डालियों में लटकते हुए नारंगी वन पहुंच गई। दाहिने तरफ मुड़कर दौड़ते हुए बट पीपल की चौकी में आ जाती हैं। सखियां दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आकर झूलों में विराजमान हो जाती हैं। मैं भी एक झूले पर बैठ गई हूँ। सारे झूले एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं। नहरों के ऊपर झूलने का बहुत आनंद आ रहा है। चार हिंडोले एक साथ जे बच्चे के पास आते हैं। फव्वारों से हम सखियां भीग जाती हैं, बहुत आनंद आता है। इस प्रकार झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि धामधनी तीजी भौम में सुन रहे हैं। हम सखियों को देख रहे हैं झूला झूलते हुए। झूलते समय हमारे लहराते हुए केश और उछलते हुए आभूषण बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस प्रकार बहुत ही आनंद पूर्वक झूला झूलते हैं। फिर सामने आकर भौंबर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे में आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए फूल बाग पहुंच गए। नहरों चहबच्चों फव्वारों के मध्य बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। सखियां उनके बीच में दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं।
बहुत ही सुगंधित वातावरण है। फूल बाग में खेलते हुए अब फूल बाग के तीन दिशा में जो बड़ोवन के वृक्षों की पांचारें हैं, उनकी डालियां फूल बाग के चबूतरे से मिली हुई हैं। हम सखियां बड़ो वन में आ जाती हैं। बड़ो वन के पांचों भूमों में झूला झूलने लगती हैं। यहाँ कई प्रकार के हिंडोले हैं, बैठ कर झूलने वाले, खड़े होकर के झूलने वाले और सैया हिंडोले भी हैं। अब हम सखियां वापस फूल बाग में आकर पश्चिम किनार पर आ जाते हैं। नैऋत्य और वायव्य कोने के 16 हंस-पे-चे बच्चों की सीढ़ियों से उतर कर अन्न वन में आ जाते हैं। शाक तरकारी, कंदमूल, पानों के पत्ते तोड़ के रख लेते हैं। फिर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग आ गए। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंबों के मध्य अनेक रंगों के फूलों के बगीचे हैं। मैंने धामधनी के लिए एक सुंदर गुलाबी फूल तोड़ लिया। इस फूल की पंखुड़ी में अनेकों चित्रकारी बनी हुई है। इस प्रकार दौड़ते हुए हम सखियां लाल चबूतरे के सामने बड़ोवन पहुंच जाते हैं। बड़ोवन के ऊंचे ऊंचे हिंडोले नीचे आ जाते हैं। इन ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में हम झूला झूलने लगते हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। झूलते हुए ये हिंडोले बहुत ऊंचाई तक आ जाते हैं। इस प्रकार बहुत ही आनंद आया। अब उतर के पूर्व दिशा में चलते हुए ताड़वन पहुंच गए। ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोले में झूला झूलने लगते हैं। एक हिंडोले पर मैं भी झूला झूल रही हूँ। अचानक से मुझे अनुभव होता है कि सिराज जी मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। मेरे अंग से अंग लगाकर मेरे साथ में झूला झूल रहे हैं। अगले ही पल देखती हूँ कि राज जी तो नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। राज जी की बहुत याद आने लगती है। अब ताड़वन से उतर के लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ मुड़कर अनार अमृत वनों से होते हुए चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। प्यारे पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। हम सखियां सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं। 28 थम के चौक से होते हुए रसोई की हवेली में आ गए। श्याम रंग के मंदिर में शाक तरकारी कंदमूल आदि रख देते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम आ गए। 28 थम के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। देहलान से होते हुए पड़साल में पहुंच जाते हैं। संगीत और नृत्य का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्रीराज जी से बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते हुए बताती हूँ कि आज खेलने में कितना मजा आया। श्रीराज जी को मैं बहुत ही सुंदर गुलाबी फूल भेंट करती हूँ। राज जी बहुत ही प्रसन्न होकर मेरे माथे में चुंबन प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम सखियां श्रीराज श्यामा जी के सामने बैठकर श्रीराज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए पानों के बीड़े बनाते जाती हैं। कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं आपस में। श्री श्यामा जी कुछ लज्जा लिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बातें कर रही हैं।
4 घड़ी व्यतीत हो जाती है। पानों की बीड़े बन के तैयार हो गए। उन्हें नीले पीले मंदिर में रख देते हैं। इस प्रकार प्रेम से बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। 11:15 बजे लाड बाई आकर धामधनी से भोजन के लिए निवेदन करती है। धामधनी आज्ञा देते हैं। हम सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियों से पहली होम आते हैं। रसोई के मंदिर से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, खाद्य सामग्री अनेक बर्तनों में, थालियों में, कटोरी में, प्लेट में लेकर सीढ़ियों से दौड़ते हुए तीजी होम में आती हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरी रंग महल में गुंजायमान हो रही है। एक सखी शाक की कटोरी लेकर सीढ़ियों में चढ़ने लगती है, तो सीढ़ियों से उतरती हुई दूसरी सखी उससे वो कटोरी लेकर वापस सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। सामने से आती हुई तीसरी सखी उस दूसरी सखी से वह कटोरी ले लेती है और तीजी होम में पहुंच जाती है। सामने से मैं आ रही थी, मैंने उस तीसरी सखी से भी वह कटोरी ले लिया और दौड़ते हुए राज जी के समक्ष पहुंचा देती हूँ। इस प्रकार बहुत ही प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर हम राज जी को भोजन आरुगा रहे हैं। भोजन के अंत में लाडबाई दूध, दही, श्रीखंड, मिठाई आदि लाती हैं। तत्पश्चात हम सखियां पहली होम में रसोई की हवेली में जाती हैं। उत्तर व दक्षिण के दहलान में बैठकर भोजन आरोगती हैं। आरोगने के पश्चात वापस तीजी होम की पड़साल में आए। श्री जी हरे पीले मंदिर में सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। फिर श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख शैया में पौड़ जाते हैं। हम सखियां देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। अब सभी सखियां अलग अलग समूहों में अपनी अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग स्थानों में जाने लगती हैं। हम कुछ सखियों की इच्छा है आज नूर सागर में जाने की। सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठ गई। सुखपाल हवा में उड़ने लगे। जमीन में, आकाश में कुछ पशु पक्षी हमारे साथ में चल रहे हैं। बाकी पशु पक्षी अन्य सखियों के साथ में भी गए हैं। इस प्रकार हमारे सुखपाल जमुना जी 7 घाट के ऊपर से होते हुए अग्निकोण की तरफ चल रहे हैं। जवीरों के महलों की शोभा देखते हुए ऊपर से जा रहे हैं। नौ फिरावे कितने सुंदर लग रहे हैं। वन के महलों के ऊपर से होते हुए, छोटी रांग के ऊपर से होते हुए नूर सागर की महाहवेलियों के सामने मध्य रोंस पर हमारे सुखपाल उतरते हैं। सुखपालों से उतरकर यहाँ की शोभा देखने लगे। आकाश को छूते हुए महल भी सफेद रंगों के हैं। वृक्ष भी सफेद रंग के हैं। यहाँ के पशु पक्षी भी सफेद रंग के। आकाश भी सफेद रंग का जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर शोभा। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम चबूतरे पर आ गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए अंदर की तरफ चलते जा रहे हैं। इस प्रकार पूरे हवेलियों को पार करके अंदर की रौस पर पहुंचे। सामने 12,000 बगीचे, 12,000 रौसे, 12,000 चांदनी चौक दिखाई दे रहे हैं।
हम नीचे नहीं उतरते हैं। बाएं तरफ मुड़कर रोज से होते हुए रेती के मैदान के सामने पहुंच गए। बहुंबर की सीढ़ियां उतर कर रेती के मैदान में आ जाते हैं। अनेक प्रकार से खेलने लगते हैं। पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। तत्पश्चात बड़े बड़े पशुओं पर बैठ के सवारी का आनंद लेते हैं। कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई बाघ पर, कोई शेर पर बैठी हुई है। मैं एक घोड़े पर बैठी हुई हूँ। घोड़ी को दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। बगीचों के मध्य से होते हुए मेरा घोड़ा दौड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसी ऊंची ऊंची छलांग लगाता है मानो आकाश तक ऊपर आ जाता है। अब समुद्र के किनारे आकर हम सखियां जल के जीवों पर सवारी करने लगती हैं। डॉल्फिन मछली पर बैठकर कभी पानी के अंदर चली जाती हैं, कभी ऊंची छलांग लगाते हुए डॉल्फिन मछली हमें ऊपर ले आती है। बहुत ही आनंद आ रहा है। अब बहुत सारी बोट आ जाते हैं। एक एक बोट पर दो दो सखियां बैठकर तीव्र गति से मध्य टापू महल की तरफ जाने लगती हैं। डॉल्फिन मछली भी उछलते हुए साथ में चल रही है। सभी सखियां अपने अपने बोटों को दौड़ाते हुए जा रही हैं। मैं भी एक बोट पर एक सखी के साथ बैठी हूँ और बोट को मैं स्वयं चला रही हूँ। तेजी से चलाते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। टापू महल पहुंच गए। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। सखियां अलग अलग टापू महल में उतरने लगती हैं। कोई किसी टापू महल में उतर गई, कोई किसी टापू महल में। अब समुद्र में छलांग लगाकर जल क्रीड़ा करने लगती हैं। बहुत ही गहरा समुद्र है। जल के अंदर गहराई तक जाकर अंदर का दृश्य देख रही हैं। रंग बिरंगे मछली, अनेकों जल के जीव नीचे हैं। इस प्रकार में भी समुद्र के भीतर तैरते हुए विचरण कर रही हूँ। अब वापस ऊपर जल की सतह में आ जाती हूँ। सभी सखियां टापू महल में आकर लिफ्ट के द्वारा चांदनी में आती हैं। टापू महल की चांदनी से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती हैं। चारों तरफ महाहवेली की चांदनी के रंग बिरंगे गुम्मट, दरवाजे की कमानी दिखाई दे रही हैं। अब बड़े बड़े पक्षियों पे सवार होकर, पंख वाले घोड़े पे सवार होकर महाहवेली की चांदनी की तरफ आते हैं। इस प्रकार महाहवेली की चांदनी में पहुंच गए। सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर हम वापस रंग महल की तरफ जाने लगते हैं। बड़ी रंग में बहुत आनंद आया। छोटी रंग के ऊपर से होते हुए वन के महल, जबीरों के महलों के ऊपर से होते हुए जमुना जी सात घाट के ऊपर से होते हुए रंग महल के तीजी भवन की पड़साल पहुंच जाते हैं। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से घूमकर आ चुकी हैं। श्री श्यामा जी भी उठ चुके हैं। श्री श्यामा जी को अब मैं दूसरा श्रृंगार करा रही हूँ। श्रीराज जी हरी रंग की जार, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका,
आसमानी रंग की पिछोरी सिंदूरिया रंग की पाग धारण किए हुए हैं। मैंने उनके कोमल चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाया। गले में जगमगाते हुए 6 हार पहनाई। बाजूबंद हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा पहनाई। उंगलियों में मुंदरियां अंगूठी पहनाई। अब श्रीराज जी के सुंदर मुखारविंद में आभूषण पहना रही हूँ। बाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण पहनाई। माथे में कंचन रंग का तिलक। नासिका में बेशर का आभूषण पहनाई। बेशर में लाल मोती होंठों पर लटकती हुई बहुत सुंदर लग रही है। कानों में कुंडल पहनाई। इस प्रकार श्रीराज जी को आभूषण पहना करके सुसज्जित कर दिया। श्रीराज जी का स्वरूप 16 साल के सुंदर राजकुमार के समान, 16 साल के सुंदर नए नवेले दूल्हे के समान लग रहा है। इसी प्रकार अपने श्री श्यामा जी को भी आभूषण पहना के तैयार कर देती हूँ। सब सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। श्रीराज जी श्यामा जी से कहते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज घूमने के लिए कहाँ जाना है। सब सखियां कहती हैं, आज हमको वन के महलों में जाना है। बहुत दिन हो गया वहां पर गए हुए। छठी भूम से तख्तरवा आकर तेजी भूम की पड़ताल में लग जाता है। श्रीराज श्यामा जी और हम सखियां तख्तरवा पर सवार हो जाती हैं। एक सिंहासन पर श्रीराज श्यामा जी बैठे हैं। कुर्सियों पर सखियां बैठती हैं। मैं श्रीराज जी के बाजू में एक कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। तख्तरवा गोल मकान के जिसे हवा में उड़ने लगा। उड़न तस्तरी के समान गोल गोल घूमते हुए जा रहा है। सामने पूर्व दिशा की तरफ उड़ते जा रहा है। जमीन में बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से दौड़ते हुए चल रहे हैं। पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए बैंड बाजा बजाते हुए साथ में चल रहे हैं। आकाश में भी अनेकों प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए खेल करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। यमुना जी साध घाट के ऊपर से होते हुए अक्षरधाम के ऊपर से होते हुए चल रहे हैं। सखियां तख्तरवा के किनार पर कठेड़े के पास आ जाती हैं। चारों तरफ का और नीचे का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। कैसे प्यारे प्यारे पशु हमारे साथ में दौड़ते हुए चल रहे हैं। कैसे हवा में प्यारे प्यारे रंग बिरंगे पक्षी हमारे साथ में चल रहे हैं। जबीरों के महलों के ऊपर से होते हुए बड़ो वन मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए वन के महलों की चांदनी में पहुंच गए। तख्तरवा वन महलों की चांदनी में उतरता है। 60,000 भौम ऊंचे वन के महल हैं। इस प्रकार चांदनी में उतरकर खेलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। बड़े बड़े पशुओं पर पक्षियों पर सवार होकर चारों तरफ घूमने लगते हैं। वन के महल चारों तरफ घेर कर आए हैं। विभिन्न पशुओं के ऊपर सवार होकर चारों तरफ परिक्रमा करने लगती हैं। अब दौड़ते हुए वन के महलों के अंदर खेलने लगते हैं। मालिक पहाड़ की हवेली के समान ही यहाँ पर वृक्षों की हवेलियां बनी हुई हैं। अंदर अनेकों बगीचे महल मंदिर कोठरियां हैं। खेलते हुए नीचे जमीन पर पहुंच जाती हैं। 4 नहरों के बीच में एक चबूतरे पर बहुत मोटा सा तना है।
चबूतरे के चारों तरफ छोटे बगीचे हैं। बगीचों में खेलते हुए महानद में आ जाते हैं। चारों दिशा में महानद हैं। यमुना जी से भी बहुत चौड़ी नदी है। महानद में आकर अब हम जल क्रीड़ा करने लगते हैं। पानी में छलांग लगाते हुए सखियां चारों तरफ विचरण करने लगती हैं। कबीराज जी आगे भागने लगते हैं। हम सखियां उन्हें पकड़ने का प्रयास करती हैं। कभी हम सखियां आगे भागती हैं, राज जी हमें पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार नहरों में तैरते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार जल क्रीड़ा करके हम बाहर निकलते हैं। सामने बगीचों में ही श्रृंगार करके तैयार होते हैं। फिर चबूतरे पर आकर भोजन रुकते हैं। भोजन रोकने के पश्चात चबूतरे पर ही सिराज श्यामा जी और सखियां विराजमान होते हैं। संगीत वाली सखियां सामने तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। मैंने नृत्य के वस्त्र धारण कर लिए हैं। साड़ी चोली चनियों के साथ साथ इजार भी पहनी हूँ। हरे रंग की इजार, 5 पट्टी की चरनिया, आम्बर रस की कंचुकी और श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई हूँ। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, हाथों के आभूषण, गले में हार, मुखार विंद के आभूषण सब पहनी हुई हूँ। मधुर संगीत बजना प्रारंभ होता है। स्वर ताल के अनुसार मैं भी नृत्य करना प्रारंभ करती हूँ। सिराज जी लगातार मेरी तरफ मेरे सौंदर्य को देखे जा रहे हैं। किस प्रकार मैं अपनी पतली कमर को लचकाते हुए, पैरों को पटकते हुए, हाथों को घुमाते हुए नृत्य कर रही हूँ। अपने दिल के प्रेम को प्रकट कर रही हूँ। इस प्रकार नृत्य समाप्त होता है। राज जी बहुत ही प्रसन्न होकर मेरे माथे पर चुंबन प्रदान करते हैं। अब तक तरवा आ जाता है। तक तरवे पर सीरा श्याम जी और सखियां विराजमान हो जाती हैं। तक तरवा रंग महल की तरफ चलने लगता है। जवीरों के महलों के ऊपर से होते हुए, जमुना जी सात घाट के ऊपर से होते हुए, 5वीं भूमि की पाठशाल से तख्तरवा लग जाता है। सिराज श्यामा जी एवं हम सखियां उतर कर मुख्य दरवाजे से अंदर जाती हैं। 28 स्तंभ के चौक से थोड़ा दाहिने तरफ आकर पहले त्रिपोलिया में आ गए। पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हार हवेलियों को पार करते हैं। मध्य के 9 चौक के सामने आ गए। त्रिपोलिये से होते हुए किनारे का पूरा एक चौक पार किया। मध्य का आधा चौक पार करके रंगपर वाली मंदिर पहुंच गए। श्रीराज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लिए हुए हम सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ जाती हैं। मैं भी अपने मंदिर पहुंची।
जैसे अपने कक्ष में प्रवेश करती हूँ, सुंदर स्वरूप राज्य दिखाई दिए। मैं दौड़कर लिपट जाती हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई धामधनी को पाकर। तत्पश्चात मुझे लेकर के श्री राज्य शैया पर लेट जाते हैं। श्री राज्य के बाहों में लिपटे हुए मदहोश होकर बेसुध हो जाती हूँ। कब मुझे निंद्रा आ गई पता नहीं चला। श्रीराज जी के बाहों में लिपटे हुए इसी प्रकार सोई हुई हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर शास्त्र। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी आइए। शाम को भी तक चर्चा में मिलेंगे। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी।